अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने आज कुछ नए मसाइल को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि हमने बहुत सारी मुस्लिम औरतों को देखा है कि वो अपने पेशानी पर, माथे पर बिंदिया लगाती है, बिंदी लगाती है, टिकली लगाती है और सिंदूर लगाती है। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी मुस्लिम औरतें वो साड़ियाँ पहनती है। तो इसके शरई अहकाम क्या है, मुख्तसर मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। जो मुस्लिम औरतें बिंदी लगाती हैं या टिकली लगाती हैं या माथे पर सिंदूर लगाती हैं, ये अच्छी तरीके से समझें कि ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, बिंदियाँ लगाना, टिकली लगाना, ये सब हिंदुआना कल्चर है, गैरुल्लाह अगियार की फ़ितरत है, अगियार की आदत है। सिंदूर हिंदू औरतें अपने पूजा पाठ में या शौहर को खुश करने के लिए, ज़ेबो ज़ीनत के लिए, या दिवाली के मौके से, होली के मौके से, छठ के मौके से या पूजा पाठ में वो सिंदूर इस्तेमाल करती हैं। और ये हिंदुओं का तरीक़ा है, ये उनका अपना ख़ास कल्चर है। इसलिए गैरों के तरीक़े को अपनाना और उसके रविश पर चलना, हदीस में उसकी ममानात आई है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ फ़हुव मिनहुम, कि जो कौम किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, वो कौम उसका शुमार उसी के साथ होगा। चूँकि ये सारी चीज़ें गैरों के तरीक़े में शामिल है, हिंदुओं के तरीक़े में शामिल है, वो चाहे बिंदी लगाना हो, वो चाहे टिकली लगाना हो, वो चाहे सिंदूर लगाना हो, ये सब गैरों का तरीक़ा है। अगर हमारी मुस्लिम औरतें ये काम करती हैं तो ये एक नाजायज़ अम्र है, ये ख़िलाफ़ शरअ है, इससे बचना ज़रूरी है। इसलिए कि गैरों के तरीक़े को अपनाने से और गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को, मुसलमान मर्द और औरत को मना किया है। तो हमें इससे बचना और एहतराज़ करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी बात यह समझें कि हमारी बाज़ मुस्लिम औरतें वो हैं जो साड़ियाँ पहनती हैं। तो क्या साड़ी पहनना शरई एतबार से जायज़ है? उसका जवाब यह है कि जिन इलाक़ों में मुस्लिम औरतें और हिंदू औरतें दोनों को साड़ी पहनते देखा गया या वहाँ दोनों साड़ी पहनते हैं, ऐसा रिवाज है, तो वहाँ पर मुस्लिम औरतें ऐसा साड़ी पहन सकती हैं जिन साड़ी से सतर और जिस्म छुप जाए, जिसमें बेपर्दगी ना हो। वहाँ की औरतों को, उन मुस्लिम औरतों को साड़ी पहनने की इजाज़त है जहाँ पर मुसलमान औरतों की तहज़ीब भी साड़ी पहनना है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसमें सतर छुपना चाहिए, उसके अंदर जो है जिस्म की नुमाइश ना हो, उसके अंदर बेपर्दगी ना हो, तो जिस्म पूरा ढका रहे और सतर की नुमाइश ना हो, बेपर्दगी ना हो। तो उन इलाक़ों में जहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम औरतें दोनों मिलजुल कर जो है साड़ी पहनती हैं तो उनके लिए जायज़ है। लेकिन उन इलाक़ों में जहाँ सिर्फ हिंदू औरतें साड़ी पहनती हैं तो वहाँ पर मुस्लिम औरतों को साड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना ख़ास कल्चर है, हिंदू औरतों का ख़ास कल्चर है। तो वहाँ पर मुस्लिम औरतों को साड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से अगर ऐसी साड़ी पहनी जा रही है जिस साड़ी से बेपर्दगी होती है या जिस साड़ी से जिस्म आया होता है, ज़ाहिर होता है, और इसी तरीके से सतर नहीं ढकता है, तो ऐसी साड़ी किसी भी इलाके में पहनने की गुंजाइश और इजाज़त नहीं है मुस्लिम औरतों को। और अगर ऐसी साड़ी है जिस साड़ी से जिस्म ढक जाता है,
सतर छुप जाता है, बेपर्दगी नहीं होती है, तो वो पहनना उस सूरत में जायज़ है कि अगर वहाँ मुसलमान औरतों को भी साड़ी पहनने का रिवाज और चलन हो, और इस साड़ी से नमाज भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या साड़ी पहनकर नमाज होती है या नहीं। अगर साड़ी वाकई पर्दे के साथ हो और पूरा जिस्म ढका हुआ हो और सतर की नुमाइश ना हो रही हो, और वहाँ की औरतें, मुस्लिम औरतें, उनमें भी साड़ी पहनने का रिवाज हो, तो वो साड़ियाँ पहन भी सकती हैं और उसके साथ नमाज भी पढ़ सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, सिंदूर लगाना हो या ये कि टिकली लगाना हो या बिंदी लगाना हो, बिंदियाँ लगाना हो, बल्कि दारुल देवबंद के फतवे के हिसाब से बिंदियाँ लगाना ये कुफ्र की अलामत है, इससे बचना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और हमारी माँ बहनों को इन खुराफात से, इन रस्म व रिवाज से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।